तोड़ दिया गया। ऐसा कहते हैं कि वो जो ताबूत है वो आज भी अल-अक़सा मस्जिद में रखा हुआ है। अब ये दो स्थान हो गए, ठीक। तो पहला यहूदियों का वो स्थान है ही, दूसरा ईसा मसीह का आया। अब ईसा के जो फॉलोवर्स आए उन्होंने चर्च बनाने शुरू कर दिया, नई फिलॉसफी, और उन्होंने ज्यूज को मारना शुरू कर दिया, यानी कि यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा ईसा मसीह की ही फिलॉसफी फाइनल फिलॉसफी। ऐसे वो दो बड़े संप्रदायों का स्थान बना। तीसरा प्रॉफिट मोहम्मद आए। प्रॉफिट मोहम्मद ने वही इब्राहिम की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं होनी है, ऐसा कह के इब्राहिम ने उस चीज को आगे बढ़ाया, वो मोहम्मद ने उस चीज को आगे बढ़ाया, और मोहम्मद अब बिल्कुल हार्डकोर हो गए। मोहम्मद को भी वही लड़ाई लड़नी पड़ी क्रिश्चियन और यहूदियों से, जो लड़ाई किसी समय इब्राहिम ने मूर्ति पूजकों से लड़ी, वो लड़ाई जो ईसा मसीह ने इब्राहिम से लड़ी, वही लड़ाई मोहम्मद को फिर से नई फिलॉसफी लेकर आए। तो पुरानी फिलॉसफी को काटना आवश्यक है, तो नई फिलॉसफी के तहत उन्होंने वही किया, और वही मेथड, जिस मेथड से पहले इब्राहिम ने कहा था कि हमको ऊपर से वही आई, जो ईसा मसीह ने कहा कि हमको ऊपर से परमेश्वर के दूतों ने हमें बताया, बिल्कुल सेम उसी मेथड से। और बीच के कई एक कालखंड रहे जिनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके जो फॉलोवर्स हैं उनका कहीं अता पता आज की तारीख में नहीं है। तो मोहम्मद की भी वो सेम फिलॉसफी आई। पहली बाइबल मतलब ज्यूज बाइबल, फिर दूसरी बाइबल जिसको हिब्रू बाइबल भी कहते हैं, दूसरी बाइबल जो कि ईसा मसीह की आई, फिर वो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारे लेक्चर्स में बोल चुका। फिर मोहम्मद उसी चीज को कुरान के रूप में लेकर आए, यानी कि उन्होंने फिलॉसफी करनी शुरू की। मोहम्मद के समय पर कुरान नहीं थी। मोहम्मद ने वो फिलॉसफी लोगों को समझाना शुरू किया, युद्ध लड़ा, मक्का मदीना उनका बहिष्कार हुआ, मदीने गए, मदीने से फिर मक्का पर हमला किया। हमला करने के बाद अपने फॉलोवर्स के साथ वहां राजशाही स्थापित की, वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया, और साम्राज्य स्थापित करके एक बड़ा वो बनाया। लेकिन मूल में क्या था? इन सभी के मूल में मेरी बात प्राथमिक है। अब उन्होंने भले ही वो ऊपर वाले के नाम से की, जिसको आइडल पूजकों ने कहा कि कोई शक्ति है जिसका कोई स्वरूप जरूर होगा, लेकिन उन्होंने कहा अपनी नई फिलॉसफी में कोई स्वरूप नहीं है, संसार में कोई स्वरूप नहीं है, हम ही मैसेंजर हैं, हमको भेजा गया है, मेरा स्वरूप ही फाइनल, मेरा ही नाम फाइनल है, और मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। ईश्वर का, परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं हो सकता। और जो आत्मा, परमात्मा, ये वो बहुत सारी फिलॉसफियां दी। वो फिलॉसफियां मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, और मोहम्मद को फिलॉसफीज कहां से आई? क्योंकि मोहम्मद लंबे समय तक सज्जादा नशान, यानी कि वो ऐसे स्थानों पर रहे जहां पर ये जो हिब्रूज मतलब ये ज्यूज और दूसरे बाइबल के प्रीचर्स अपनी अपनी फिलॉसफी, अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाते थे, यानी कि रूल ऑफ चर्च की बात करते थे, या फिर इब्राहिम की फिलॉसफी या ईसाक की फिलॉसफी, इन पर बात करते थे। देखिए, इब्राहिम को ईसा भी मानते हैं, इब्राहिम को ईसाक के तो पिता ही थे, और इब्राहिम को मोहम्मद भी मानते हैं। इसलिए वो 1,24,000 पैगंबरों में से एक इब्राहिम भी माने जाते हैं। अब लेकिन इब्राहिम के जो राजनीतिक उनके फॉलोवर्स का है उसको खत्म करना है, तो फिर क्रिश्चियनों ने उनको मानना शुरू किया कि रूल ऑफ चर्च स्थापित करना है, और वही काम उनके फॉलोवर्स, मोहम्मद के फॉलोवर्स ने करना शुरू किया। यानी कि जब ये स्थान की जहां तक बात कही, तो इस स्थान पर हमला करने वाले व्यक्ति हजरत उमर थे। उमर ने वहां हमला किया और कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद यहीं से जन्नत को गए थे। अब प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत को गए, मैं ये भी मान सकता हूं, सत्य क्या है ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो स्थान इब्राहिम के लिए, और चूंकि इब्राहिम के सैक्रिफाइस की वजह से बकरीद मोहम्मद भी मनाते थे, तो उस स्थान पर उनका ईसा मसीह का जीवित होना, तो वो पवित्र स्थान नो डाउट रहा होगा। तो मोहम्मद को भी अंतिम समय पर वहीं पर ले जाया गया होगा, इसलिए कहा कि यहां से जन्नत को गए। तो यह स्थान अब हम चूंकि उनके फॉलोवर के रूप में शासन करना शुरू किया है, इसलिए इस स्थान पर हमारा कब्जा होना चाहिए। उस पर उमर ने हमला कर दिया, अल-अक़सा मस्जिद उन्होंने उसका नाम दिया। अब यह सेम स्थान हिब्रूज के लिए, बाइबल के फॉलोवर्स के लिए यानी कि क्रिश्चियनों के लिए, और मोहम्मद के फॉलोवर्स के लिए सेम स्थान पूजनीय हो गया, क्योंकि तीनों को ही शासन करना है। अपने अपने जो उनके जिनको वो फॉलो करते हैं, जिन्होंने फिलॉसफी दी, अपने उनको फॉलो करने के लिए ये स्थान तीनों ने ही चुना,
तब से ये युद्ध लगातार चला आ रहा है, कम से कम 1500 वर्षों से लगातार युद्ध चला आ रहा है। क्योंकि क्रिश्चियन भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनके ईसा मसीह का जन्म भी वहीं हुआ और ईसा मसीह की सैक्रिफाइस वहीं हुई, वहीं पर परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, वहीं ईसाक को पुनर्जन्म मिला और वहीं से मोहम्मद जन्नत को पहुंचे। तो तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट। हां, तीनों ही ने अपनी अपनी जो रूल्स हैं कि कैसे होना चाहिए संसार को, तीनों ने अपनी अपनी बात कही, तीनों को कटिबद्ध किया गया, तो वो बाइबल कहेगी। इसीलिए इन तीनों को किताबिया कहा जाता है कि किताब को फॉलो करते हैं। इनके जो मैसेंजर जिनको मानते हैं, उन्होंने जो बताया उसको फॉलो करना ही वो किताबिया कहा जाता है और वो किताब ही फाइनल है, ऐसा कहा गया। अब तब से लगातार बाद में क्रिश्चियनों ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया, यानी कि ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन के कब्जे के बाद जो ज्यूज पूरे अरब देश में रहते थे उनको एक जगह इकट्ठा किया गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उमर के समय से जो ज्यूज को मारा गया तो वो हिंदुस्तान चले आए और हिंदुस्तान लगभग 1000 वर्ष तक उनको, अगर 1000 वर्ष से ऊपर कहीं शरण दी तो हिंदुस्तान में दी, क्योंकि हिंदुस्तान किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को बपौती नहीं मानता और हिंदुस्तान धर्म के आधार पर चलता है। संप्रदाय वहां सेकेंडरी पॉइंट है, धर्म पहली है। धर्म मतलब ये व्यवस्था, सिस्टम, और संसार का ये खगोल, ये विज्ञान, ये प्रथम स्थान इसको मानते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों में यह संभव है कि कुछ मूर्ति पूजा करते हो तो कुछ मूर्ति पूजा नहीं करते, कुछ द्वैत बात को मानते हैं तो कुछ अद्वैत बात को मानते हैं, कोई एक परमेश्वर मानता है तो परमेश्वर के दो आकार मानता है। ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज हिंदुस्तान में है और अगर कोई रिलीजन नहीं भी मानता है तो भी वो हिंदू कहलाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फिलॉसफीज होती है। वी रिस्पेक्ट टू ईच एंड अदर। इसीलिए हम शास्त्रार्थ करने वाले लोग हैं। शास्त्रार्थ करके अपने अपने मन को सेटिस्फाई करके संसार को आगे बढ़ाना, संसार का भला कैसे हो, उस बात को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, किसी से युद्ध नहीं करते। यही कारण है कि वहां से ज्यूज निकलकर यहां आए तो यहां पर उनको पूर्ण रूप से गुजरात, केरला और जो हमारी वेस्ट बैंक है वहां पर उनको स्थान मिला और वो लंबे समय तक यहां रहे। अंग्रेजों ने वहां यर अरब में कब्जा कर लिया, ऑटोमन अंपायर डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑटोमन अंपायर को डिस्ट्रॉय करने के बाद या कुर्दिश अंपायरों को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और यह तय हुआ कि संसार को मुक्त करना पड़ेगा, तब वहां से ब्रिटेन हटा। हमारे यहां भी ब्रिटेन उसी समय पर गया। पूरे संसार में जिन 50, 55, 56 कंट्रियों में ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा था, वो यूएनओ की पॉलिसीज के तहत सभी देशों को मुक्त करना अनिवार्य था। उसमें छोटे छोटे मालदीव, श्रीलंका जैसे, मॉरिशस जैसे लोग देश भी आजाद हुए, जहां के आंदोलनों का ब्रिटेन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था, जहां स्वतंत्रता आंदोलनों का भी ब्रिटेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। ये इतने छोटे कंट्री थे, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल पॉलिसी तय हुई कि संसार भर को मुक्त करना है और तभी विश्व युद्धों को रोका जा सकता है, तो ब्रिटेन ने उस स्थान को छोड़ा। ब्रिटेन ने जब उस स्थान को छोड़ा तो वहां यहूदियों को एक स्थान पर, जिसको फिलिस्तीन कहा गया था, बाद में यहूदियों ने उसका नाम इजराइल रखा, वहां उस स्थान पर वो इकट्ठे हुए। वहां उन्होंने एक नया देश बनाया। इस नए देश के बनने के बाद संसार भर से जो यहूदी इधर उधर पड़ा हुआ था, भारत सहित, वो सब वहां पर जाकर बस गया। अब जब तक क्रिश्चियन वहां बैठा था, जब तक अंग्रेज वहां बैठा था, तब तक मुसलमान भी वहां सबऑर्डिनेशन में आता था। और जैसे ही वो वहां से गए, वैसे ही जॉर्डन और इजिप्ट ने उस पर हमला कर दिया और कहा कि नहीं, ये स्थान हमें चाहिए। रूजवेल्ट ने उस स्थान को लेकर उस समय ये चर्चाएं भी की कि भाई ये ज्यूस भी तो रिलीजन ही है और अब एक समय का सबसे बड़ा रिलीजन उस क्षेत्र का है आइडियलिस्टिक के बाद, या आइडियलिस्टिक से बदलकर उन्होंने ये नया काम शुरू किया था। तो फिर ऐसी परिस्थिति में रूजवेल्ट ने उनको रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद यूएनओ ने उनको रिकॉग्नाइज किया। 1948 में यूएनओ ने ज्यूज कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हुए इजराइल को मान्यता दी। जो 1-1.5 साल से प्रोसिक्यूटेड थे, उनको मान्यता मिली। अब मरता क्या ना जीता, इजराइल ने एक सूत्री फॉर्मूला बनाया और उसने कहा अब अरब ने जितना सताया है अब उनसे डरना नहीं है और कोई ह्यूमन राइट का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर भी उस स्थान पर चूंकि मुस्लिम बाहुल्य था, 25%, आज की तारीख में 21% के लगभग जो फिलिस्तीनी, जो अपने आप को फिलिस्तीनी कहते हैं, जबकि वो क्षेत्र तो इजराइल में ही आता है, यरूशलेम इस्राइल में आता है। फिलिस्तीन कोई देश नहीं है। फिलिस्तीन के मानने वाले लोग एक आतंकवादी संगठन हमास हैं, जो अरब देशों के
पीछे से सपोर्ट से चलते हैं, यानी कि यहूदियों को कैसे समाप्त किया जाए। ये वही उमर की फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए कि यहूदियों को उमर ने चूंकि मारा था और ये कहा था इनको समाप्त कर दो, मोहम्मद की फिलॉसफी को लेकर आना है, इसलिए उनके पीछे वो पड़े हुए हैं। इजराइल ने फॉर्मूला बनाया कि अब मरना ही एक उपाय है, तो फिर क्यों ना हम सेल्फ डिफेंस में काम करें और सेल्फ डिफेंस में मरने के बजाय हम मार दें। जैसे इंडियन पिनल कोड अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास सेल्फ डिफेंस में हत्या तक करने का अधिकार है। इजराइल ने भी यह फॉर्मूला अपनाया और उन्होंने कहा सेल्फ डिफेंस में हम किसी की भी हत्या कर सकते हैं क्योंकि हमारा जीवित रहना जरूरी है, अगर हमने ऐसा ना सोचा तो हम मार दिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को इस प्रकार डेवलप किया कि अब वो अरेबियंस के ऊपर भारी हैं। 1948 में रिकॉग्निशन के बाद इजिप्ट, अब यूएनओ में कुछ समझौता होना था, यरूशलेम को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, कुछ अर्मेनियन को दिया गया, एक हिस्सा अरब को दिया गया, एक क्रिश्चियनों को दिया गया, एक यहूदियों को दिया गया और कब्जा इजराइल का ही था। लेकिन जॉर्डन ने इस्लाम के नाम से वहां हमला कर दिया और हमला करने के बाद 1967 में इजराइल जब जीत गया, पूरा यरूशलेम पर उसका कब्जा था। यरूशलेम को उसने अपनी राजधानी डिक्लेयर किया क्योंकि उनका जन्म वहीं से होता है, ईसाक के जन्म के बाद। अब तब से ये लड़ाई चली आ रही है। वहां पर जो क्षेत्र मुस्लिम्स को दिया गया था, जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, और ये कल्पना है कि हम इसको एक अलग देश बनाएंगे, फिलिस्तीन के हमास जैसे आतंकवादी संगठन लगातार इजराइल के ऊपर हमले करते हैं। और इजराइल ने अब फैसला किया, उनके सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हुआ कि हम मोहम्मडन्स को इस क्षेत्र में नहीं रहने देंगे, या तो वो ज्यू हो जाएं, यानी कि अपने पुराने रिलीजन में आ जाएं, और नहीं तो हम मुसलमानों को यहां रहने देंगे बिकॉज दे आर द प्रॉब्लम फॉर इजराइल। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ही वहां इस प्रकार की कार्रवाइयां शुरू हो गई। इजराइल ने फिलिस्तीन, जिसको लोग कहते हैं, जो क्षेत्र ईस्ट यरूशलेम का है जहां मुसलमान रहते हैं, उस क्षेत्र को पूरा डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मुस्लिम यहां इस देश में रहेगा तो ये ज्यूज के लिए सदैव खतरा है और सेल्फ डिफेंस में जो होगा सो देखेंगे, लेकिन हम यहां से मुस्लिम को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देंगे ताकि देश के अंदर किसी और प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। यह उस बात की लड़ाई है। और अभी वो 67 का जो बना रहे थे, उसको मनाते समय फिर मुस्लिम आतंक वहां आया, हमास ने हमले कर दिए। और अभी जो पिछले 2 दिन से हमास के लगभग 2000 रॉकेट लॉन्चर्स से उन्होंने हमला किया इजराइल की तरफ, मतलब ये इनके यरूशलेम के उस हिस्से पर जहां पर यहूदी रहते हैं, लेकिन उनके पास बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने वो सब हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी। एक आध कोई गिर गई, जिसमें भारत की भी एक महिला की मृत्यु हुई है। तो ऐसे कुछ घटनाएं वहां पर हो गई हैं। 1-2 मिसाइल अंदर चली आई, बाकी उन्होंने 2000 मिसाइलें लगभग हवा में ही समाप्त कर दी। और फिर उन्होंने जब इधर से ईस्ट यरूशलेम पर हमले करने शुरू किए, तो वो 15-15, 14-14 मंजिल की बिल्डिंगें पूरी एक साथ गिरानी शुरू कर दी। उनका मानना है कि जब तक यरूशलेम मुसलमानों से खाली नहीं होगा तब तक यहूदी का अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि दे आर द प्रॉब्लम फॉर एवर, और ये प्रॉब्लम समाप्त करनी है तो जड़ से समाप्त करना ही होगा। इस पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स अपने आप में करता है और विश्व भर जो करता है, जैसे भी लड़ता है, वो सब हमको दिखाई भी देता रहता है। मुझे लगता है कि इसके बाद में एक आध लेक्चर और रिकॉर्ड करने की अभी इसमें संभावना है कि और अंदर का डिस्प्यूट कैसे हुआ। हालांकि पिछला वाला लेक्चर अगर आप देखेंगे इजराइल इन एक्शन, तो फिर आपको आज जो डिस्प्यूट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी आपको समझ में आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।